देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए। त्रिभुज ए बी सी में रेखा डी ई आधार बी सी के समांतर है, यानी जो ये डी ई रेखा है वो बी सी के समांतर है। ओके, और ए डी रेशियो ए भी हमें दे रखा है 1:3। यदि ए सी बराबर 4 हो, यानी ए और सी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी 4, तो ए ई यानी कि ये वाली वैल्यू हमें चाहिए इसकी। ओके, तो देखो इसमें क्या दिया है पहले वो लिख लेंगे। दिया है डी ई समांतर है बी सी के। ओके, और ए डी रेशियो ए बी हमें कितना दे रखा है 1:3। ओके, और ए सी की वैल्यू दे रखी है हमें। ठीक है, ए सी बराबर कितना दे रखा है 4, और हमें निकालना क्या है, यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना है। ओके, ए ई का मान, ए ई का मान हमें ज्ञात करना है। ओके, अब देखते हैं उपपत्ति में। अब देखो इसमें दो त्रिभुज हैं आपके पास, एक है ए डी ई और एक है ए बी सी। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। देखो ये वाला और बड़ा वाला। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, या यहाँ ऐसे लिख लो, जब त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी हों तो, या तब। ओके, तब यहाँ देखो प्रमेय नंबर जो 1 है उसकी उपप्रमेय क्या है कि जो छोटी वाली भुजा होगी वो हम ऊपर लिखेंगे और जो बड़ी वाली भुजा होगी वो अपॉन में, यानी कि ए डी और अपॉन में लिखेंगे ए बी। ओके, और इक्वल सेम इस साइड, यानी छोटी वाली भुजा ऊपर रहेगी और बड़ी वाली नीचे। ठीक है, यानी कि ए ई बटे में ए सी। ओके, अब यहाँ इनकी वैल्यू रख देंगे। तो ए डी और ए बी कितना दे रखा है 1/3। ओके, बराबर ए ई का मान आपको चाहिए तो ए ई आपका सेम रहेगा बटे में, और ए सी आपको कितना दे रखा है 4। ठीक, अब कैंची गुणा हो जाएगा तो यहाँ से देखो ए ई का मान आपका कितना आ जाएगा 3/4। ओके, यहाँ से ए ई का मान आपका कितना आ गया है 3/4, यही हमें ज्ञात करना था। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए डी एंगल बी ए सी की समद्विभाजक है। ठीक है, जो ए डी है वो एंगल बी ए सी की समद्विभाजक, यानी दो भागों में एंगल बी ए सी को काटती है। ओके, तथा ए बी बराबर 6, तो ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया। ए सी बराबर 5, तो ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया। तथा बी डी बराबर 3, तो बी डी बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया। तो डी सी का मान हमें निकालना है, यानी कि ये वाली वैल्यू हमें चाहिए। ओके, ये वाली। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है वो लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ लिखेंगे दिया है एंगल बी ए सी का समद्विभाजक ए डी है। ओके, और हमें क्या दे रखा है ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। ओके, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी डी बराबर 3 सेंटीमीटर। ओके, और हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है डी सी की वैल्यू। ठीक है, डी सी हमें निकालना है। ओके, तो देखो क्या करें, सेम प्रोसेस से करेंगे, यानी जैसे इसके पिछला वाला हुआ, यानी क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट हुआ वैसे ही इस वाले को करेंगे। ठीक है, अब इस वाले में देखो दो त्रिभुज हैं ए बी डी,
और एक है आपके पास ADC, तो ये भी देखो एक दूसरे के समान है, समरूप है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ADC हों, ठीक है। तो या तब, अब इसमें देखो AB, ओके, और बट्टे में क्या लिखेंगे, BD, ठीक है। ऐसे ही AC और बट्टे में क्या रहेगा आपका, DC, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, AB बटे में BD बराबर AC बटे में D और C, ओके। यहाँ से देखो ये भुजा, फिर ये अपॉन में ये, ओके। अब यहाँ से देखो AB का मान आपको कितना दे रखा है, 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा, अपॉन BD कितना है आपके पास, 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 बराबर, आगे AC आपके पास कितना है, 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा, ओके। और DC, तो DC का तो मान चाहिए, तो DC सेम रहेगा आपका, ठीक है। काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका DC, ठीक। ये अपन में आ जाएगा, यानी कि 5/2, और अगर इसे हम पॉइंट में लाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो DC है वो आपकी कितनी आ जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं, तो देखो त्रिभुज PQR हो गया आपका, की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, E और F स्थित हैं, ओके। तो हमें क्या करना है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि EF जो है QR के पैरेलल है या नहीं है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, तो ये फर्स्ट वाला देखो क्या दे रखा है हमें, PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, ये जो आपका PE दे रखा है ये कितना है, 3.9 सेंटीमीटर, ओके। EQ जो है वो आपका 3 सेंटीमीटर का है, ये वाला। और PF ये आपका 3.6 सेंटीमीटर है, और FR यानी कि ये वाला 2.4 सेंटीमीटर है, ओके। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं, तो देखो 2 त्रिभुज है, यानी जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ था सेम प्रोसेस से करते हैं, ठीक है। ये तो आपको हो गया। अब यहाँ क्या लिखते हैं, त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज PEF हो तब या तो, ठीक है। जब त्रिभुज PQR समरूप PEF हो तब, तो यहाँ पे देखो PE और बटे में क्या लिखेंगे, PQ, P यानी छोटी भुजा, PE बटे में PQ यानी कि बड़ी भुजा, ओके। इक्वल, सेम प्रोसेस, छोटी भुजा यानी PF और बटे में FR यानी कि, सॉरी ये गलत हो गया, 1 मिनट देखते हैं। देखो जब त्रिभुज PQR और समरूप त्रिभुज PEF हो तब, ठीक। अब इसमें देखो ये और ये, इन दोनों की वैल्यू दे रखी है, ये और इन दोनों की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो इसमें पिरामिड नंबर 1 से हम लगाएंगे, ठीक। तो पिरामिड नंबर 1 हमारी क्या कहती है कि PE बटे में EQ, ठीक है। तो PE अपॉन में EQ इक्वल PF अपॉन में FR, ठीक है। ये अगर लिखना चाहो यहाँ लिख दो पिरामिड 1 से, ओके। तो PE की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी है, 3.9 बटे में EQ हमारे पास कितना है, 3 बराबर PF कितना है, 3.6, ओके। और FR कितना है, 2.4, ओके।
तो अब देखो काटते हैं, 3 एकम 3 दशमलव 3 का 9, ठीक। इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया हमारा, काट दो, ठीक। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 दो 8, 16, 6 से काट दो, 6 3 18, 6 दूनी 12, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो 1.3 का अगर 2 में होगा तो कितना आ जाएगा, 2.6 इक्वल में, और यहाँ 3 और इधर 1 बचा आपका, तो 3 एकम 3। अब यहाँ पे ये देखो ये दोनों सेम आए हैं क्या, इधर आ रहा आपका 2.6 और इधर क्या आ रहा 3, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है, ठीक है। अगर समांतर होती तो यहाँ वैल्यू सेम आती, ओके। सेम प्रोसेस से इसका दूसरा वाला पार्ट होगा, देखो क्या है, पी ई बराबर 4 दे रखा है, क्यू ई बराबर 4.5, ठीक। तो सेम प्रोसेस से होगा, ओके। तो इसलिए इसका चित्र नहीं बना रहे, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा आपका, त्रिभुज, देखो पी क्यू आर और पी ई एफ, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज पी ई आर हो तब, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, पी ई बराबर 4, ठीक है। अब बनाना चाहो तो इसका त्रिभुज बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बस ये है कि इसका थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा पी क्यू आर और ये हो जाएगा आपका ई और एफ, ओके। तो देखो पी ई आपका कितना दे रखा है 4, तो यहाँ 4 हो गया, क्यू ई 4.5, तो 4.5 हो गया आपका, पी एफ ये आपको दे रखा है 8 और आर एफ ये दे रखा है 9, ठीक। तो सेम प्रोसेस से है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पी ई अपॉन में ई क्यू बराबर पी एफ बराबर एफ आर, ठीक है। फिर में 1 से, तो यहाँ देखो पी ई की वैल्यू कितनी है 4 बटे में ई क्यू कितना है आपके पास 4.5 बराबर पी एफ कितना आपके पास 8 बटे में एफ आर आपके पास कितना है 9, तो 9 हो गया, ठीक। देखो काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक। 4.5 एकम 4.5 दूनी 9, और इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो कुल मिला के 1 बचा आपका। तो यहाँ क्या आ गया 1 बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या कि ई एफ क्यू आर के समांतर है, ओके। क्योंकि दोनों साइड की वैल्यू कितनी आई है सेम, ठीक। अब देखो ऊपर से ऊपर वाले को हम काट सकते हैं जब इक्वल बीच में लगा हो, और नीचे से नीचे वाले को, यानी कि नोमिनेटर को नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, अंश को अंश से, हर से, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसी का पार्ट नंबर 3 देखते हैं, इसका भी ज़रा चित्र बना लेते हैं, ओके।
पी क्यू आर और ई और एफ। ओके, देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। पी क्यू बराबर 1.28 पी क्यू, ठीक है, बराबर 1.28। ओके, यानी कि ये बड़ी वाली भुजा है, ठीक, 1.28 यहाँ से है ये पूरी आपकी। ओके, और पी आर 2.56 यानी कि ये वाली पूरी 2.56 ये आपकी पूरी हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। पी ई बराबर यानी कि ये छोटी वाली 0.18 और पी एफ यानी ये छोटी वाली आपकी 0.36। ठीक है, तो देखते हैं, देखो त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज पी ई एफ हो तब। ओके, देखो जैसे सब क्वेश्चन नंबर 1 हुआ था, क्वेश्चन नंबर 1 तो देखो उसी की तरह करेंगे, यानी ऊपर कौन सी लिखेंगे, छोटी भुजा, ठीक है, यानी कि पी ई, तो पी ई, ठीक है, बट्टे में क्या लिखेंगे, पी क्यू, पी क्यू यानी कि बड़ी भुजा, ठीक है, इक्वल पी एफ फिर से छोटी भुजा, और बटे में लिखेंगे पी आर बड़ी भुजा। ठीक है, ये होता है परिमेय नंबर 1 है उसकी उपपरिमेय से, ठीक, परिमेय 1 की उपपरिमेय से, ठीक है, जिसमें क्या होता है एक करके ऐड करते हैं, अपोजिट करके ऐड करते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने सीधा डायरेक्ट ही लिख दिया। ठीक, अब पी ई, तो पी ई की वैल्यू देखो कितनी आपके पास, 0.18, तो 0.18 बटे में पी क्यू, पी क्यू देखो आपके पास कितना 1.28 बराबर, ठीक है, पी एफ, अब आपको क्या दे रखा है, पी एफ जिसकी वैल्यू क्या है 0.36 बटे में पी आर, पी आर देखो कितना है 2.56। ओके, तो यहाँ से देखो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 128 दूनी 256, इस 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा, 1 बराबर 1 आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ई एफ क्यू आर के समांतर है। ओके, ये 3 क्वेश्चन जो थे, ये थर्ड, ये सेकंड और ये फर्स्ट, ये तीनों इसी वाले यानी ई एफ पैरेलल क्यू आर बताना था मैं। ओके, तो ये पहला वाला समांतर नहीं है, उसके बाद ये दोनों समांतर हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दी हुई आकृति में यदि एल एम सी बी और एल एन सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे में ए बी बराबर ए एन बटे में ए डी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, जो दिया गया हमें, ठीक है, दिया है। ओके, क्या दे रखा है, एल एम पैरेलल है सी बी के, और क्या दे रखा है, एल एन पैरेलल है आपकी सी डी के। ठीक है, सिद्ध हमें क्या करना है वो भी लिख ले रहे, सिद्ध करना है, सिद्ध देखो क्या करना है हमें, ए एम बटे में ए बी, ओके, इक्वल ए एन बटे में ए और डी। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब देखते हैं उपपत्ति में क्या होता है। अब देखो दो चीज़ें, तो पहले हम इस वाले से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस वाले से सॉल्व करेंगे, तो जब ये वाली चीज़ लेंगे तो हमें त्रिभुज ए बी सी लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या लेना पड़ेगा, त्रिभुज ए बी सी, तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ठीक,
जब एल एम पैरेलल क्या हो सी बी तब। ओके, तो यहाँ देखो क्या लिखेंगे, ए एम बटे में एम बी। ठीक, ए एम बटे में एम बी बराबर ए एल बटे में एल सी। ओके, ए एल बटे में एल सी। यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो फिर में एक सी। ओके, अब क्या करेंगे, इन दोनों साइड हम पलट देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर तो नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे। तो यहाँ आ जाएगा हमारा एम बी बटे में ए एम बराबर एल सी बटे में ए एल। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब दोनों तरफ एक एक जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ एक एक जोड़ने पर। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा आपका, एम बी बटे में ए एम प्लस एक बराबर एल सी बटे में ए एल प्लस एक। ठीक, तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका एम बी प्लस ए एम बटे में ए एम। ओके, और इधर हो जाएगा आपका एल सी प्लस ए एल बटे में ए एल। अब देखो एम बी प्लस ए एम है। ओके, एम बी प्लस ए एम तो आपका ए बी बन जाएगा। तो यहाँ जाएगा आपका ए बी बटे में आ जाएगा ए एम। ओके, और इक्वल, अब यहाँ देखो एल सी प्लस ए एल, एल सी प्लस ए एल तो ये पूरी हो जाएगी ए सी। तो यहाँ लिखेंगे ए सी बटे में ए एल। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे पुनः व्युत्क्रम करने पर। ओके, पुनः व्युत्क्रम करने पर। ओके, जब हम पुनः व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ए एम बटे में हम लिखेंगे ए बी। ओके, इक्वल में लिखेंगे ए एल बटे ए सी। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, इसी सेम प्रोसेस से इसका दूसरा यानी कि त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, तो ये इतना हम रेज के दे रहे हैं। सेम प्रोसेस से करेंगे। ठीक है, देखते हैं समीकरण 1 निकल आया। अब क्या है, जब एल एन पैरेलल हो सी डी के, तब त्रिभुज ए सी डी में। ओके, सेम प्रोसेस से करेंगे। ए एन बटे में आ जाएगा आपका ए और डी। ठीक है, सॉरी एन और डी बराबर, और हो जाएगा आपका ए एल बटे में एल सी। यहाँ भी लिखना चाहो तो लिख दो फिर में एक से। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, पलट देंगे यानी व्युत्क्रम करेंगे। तो लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर। ओके, तो जब इसका हम व्युत्क्रम करेंगे तब देखो क्या आएगा, यहाँ से देखो क्या निकल आएगा आपका एन डी बटे में ए एन बराबर। ओके, और यहाँ लिख सकते हैं ए एल बटे में, सॉरी अपोजिट होगा ना, व्युत्क्रम कर रहे हैं तो यहाँ आप लिख सकते हैं क्या,
एल सी बटे में ए एल। ठीक, यहाँ फिर से दोनों तरफ एक एक जोड़ देंगे। ओके, तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ एक एक जोड़ने पर। तो यहाँ देखो आपका क्या आएगा, एन डी बटे में ए एन प्लस एक बराबर एल सी बटे में ए एल प्लस ए। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो आपका क्या आएगा, एन डी प्लस ए एन और बटे में हो जाएगा आपका ए एन बराबर एल सी प्लस ए एल। यहाँ भी बटे में आपका क्या हो जाएगा, ए और एल। ओके, अब यहाँ से देखो एन डी प्लस ए एन, तो आपका पूरा ए डी हो जाएगा। तो यहाँ हम इस पूरे की जगह क्या ले सकते हैं, ए डी और बटे में ए एन इक्वल एल सी और ए एल, तो आपका पूरा ए सी हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ए सी बटे में ए एल। ठीक है, अब ये आपके आ गया, अब इसे दोबारा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पुनः व्युत्क्रम करने पर, पुनः व्युत्क्रम करने पर। ओके, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, ए एन बटे में ए डी बराबर ए एल बटे में ए सी। ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे, आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ओके, तो देखो समीकरण 1 आपका क्या है, ए एम बटे में ए बी। ओके, ए एम बटे में ए बी। ओके, इक्वल और क्या, ए एल बटे में ए सी, ए एल बटे में ए सी। ठीक है, और देखते हैं समीकरण 2 में देखो क्या, ए एन और ए डी, तो यहाँ लिखेंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, ए एन बटे में ए डी। ओके, और माइनस हो जाएगा आपका ए एल अपॉन में ए सी। क्योंकि यहाँ देखो दूसरे वाले में ए एल बटे ए सी है, ए एल बटे ए सी। ओके, अब यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से देखो या यहाँ लिख दो वाह की जगह माइनस करने पर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख दो माइनस 1 माइनस 2। ठीक, तो ए एल से ये वाला आपस में कैंसिल, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, ए एम बटे में ए बी बराबर ए एन बटे में ए डी। क्योंकि ये माइनस में पक्षांतर करें तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। देखो ए एम बटे में ए बी, ए एम बटे में ए बी इक्वल ए एन बटे ए डी, ए एन बटे ए डी। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दी हुई आकृति में ए डी बी ए सी की समद्विभाजक है, यानी बी ए सी का समद्विभाजक कौन है, ए डी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है एंगल बी ए सी का समद्विभाजक ए और सी है। ठीक है, सॉरी ए डी। ओके, अब देखो x का मान है, यानी कि ये आपका x है। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू दे रखी है, यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो, ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 3.8 सेंटीमीटर और बी डी बराबर 1.5 सेंटीमीटर। ओके, और आपको क्या ज्ञात करना है,
ज्ञात करना है डी, सी या एक्स का मान। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे। उपपत्ति, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हुआ था आपका, ठीक है, देखो देखो है सेम प्रोसेस है, इसी तरीके से लगा देंगे ये वाला भी। ओके, तो देखो त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए डी सी हों तब। ओके, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा आपका ए बी बटे में बी डी। ठीक है, तो ए बी बटे में बी और डी, ओके, इक्वल ए सी बटे में डी सी। ठीक है ना, अब इनकी वैल्यू रख देंगे। तो देखो ए बी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 आ जाएगा आपका, बटे बी डी आपका कितना है 1.5। ओके, आगे ए सी आपका कितना है 3.8 और डी सी आपका एक्स है, तो यहाँ एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ काटना चाहो तो काट दो, इस 2 से ये 1.9 आ जाएगा, 1.9। ठीक है, एक्स का यहाँ 1 है ना, तो एक्स का 1 मोड़ा हुआ तो आपका क्या आ गया एक्स बराबर। अब 19 का 15 में गुणा होगा, यानी 1.9 का किस में होगा 1.5 में। ठीक है, तो 19 पन्ना 95 हो जाएगा, हासिल 9, 19 से कम 19 और 9 28। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट 1 और 2 के बाद लग जाएगा 1 और 2, यानी कि यहाँ। तो आपका जो x का मान आएगा वो कितना आएगा 2.85 सेंटीमीटर। ओके।